हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है। देखिए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। हम लोगों ने अध्याय 8 के व्यंजक एवं समस्या पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रश्न वाले 8.3 को। ठीक है, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 8.4 को है। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट ना होगा जिसको नहीं समझ में, लेकिन हाँ उसको ए प्लस बी प्लस ये सब का गुना आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, यदि किसी ने नहीं देखा है तो हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं। ठीक, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। यदि किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि उसका एक हम अलग क्लास ले सके। ठीक है, तो देखिए टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला में टोटल 6 क्वेश्चन है और दूसरा में टोटल 4 क्वेश्चन है। अगर बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। जैसे पहला में इतना है। ठीक है, पहला का पहला, जैसे क्या है कि द्विपदों को गुना करिए। गुना हम लोग करते हैं कैसे? ये सब तो आज 8.4 है। ठीक है, इन 8.1 से ही हम लोग गुना करते आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत तो आता ही होगा आप लोग को। जैसे 2x और प्लस कितना है 5 को गुना करना है 4x माइनस कितना 3। लेकिन कोई बात नहीं, हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, देखिए जो 2x है वो दोनों में गुना करना है, यानी इसमें भी और इसमें भी। पीछे समझिए, जो 2x है वो 4x में गुना होगा और 3 में भी। ठीक है, इस तरह जो 5 है वो 4 में भी गुना होगा और 3 में भी गुना होगा। ठीक है, भगवत माइनस प्लस देखना है। ठीक है, भगवत कुछ नहीं। चलिए गुना करते हैं इसको ना, करते हैं इसको थोड़ा। अब देखिए 4 दूने कितना आ गया 8। 2x गुने 4 करेंगे तो 2x और गुने कितना 4x। संख्या को गुना करिए, 4 दूने 8 और x गुने x कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया 8x स्क्वायर। अब 2x को -3 के साथ गुना करिए। 2x गुने -3, तो दो तीन कितना गया 6 और x के x यानी -6। लिखेंगे -6 क्लियर। अब जैसे हम 2x को गुना किए, ठीक है, उसी तरह हम को इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। जैसे 5 गुने कितना 4x, 5 चौके कितना आ गया 20x। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे, यानी 5 गुने कितना -3, कितना आ गया -15। तो इसके लिखेंगे +20x माइनस कितना 15। फिर यहाँ तक सभी लोग का तो मिटाते हैं ना। अब देखिए यहाँ 8x स्क्वायर और ये देखिए 6x और 20x, यानी माइनस प्लस माइनस। तो कितना हो जाएगा 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 प्लस 14x। बड़ा में का जितनी था प्लस का, इसलिए प्लस होगा ना। और माइनस कितना 15। ये मेरा कहा गया आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने से प्रैक्टिस करिए। दूसरा देखिए कितना है y-8 और कितना है 3y अब माइनस कितना है 4। इसको गुना करना है। ठीक, गुना करेंगे। चलिए इसको गुना करते हैं, तो इससे हमको कैसे करना है, तो इससे तो y गुने 3y अब बजाइए इधर माइनस, ये वाला माइनस। ठीक, कितना 4y। अब चलिए इसमें हो गया, अब 8 से गुना करिए, -8 गुने 3y यानी -24y। अब माइनस गुने माइनस प्लस 8 चौके कितना 32। जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3y स्क्वायर और -4y -24y, तो -28y प्लस कितना आ गया 32 आंसर। ठीक, तीसरा क्या है कि 2.5L -0.5M को गुना करना है किससे 2.5L से और प्लस कितना 0.5M से। देखिए इसका आसान तरीका भी होता है, जैसे आप लोगों ने फार्मूला ही पढ़ा होगा क्या कि a+b और a-b फार्मूला क्या होता था a स्क्वायर और माइनस किया b स्क्वायर। अब वो भी फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए वो फार्मूला लगाते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो गया 2.5 का 5L का होल स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर कितना है 0.5 M का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, तो 25 का स्क्वायर कितना गया 625। 625 दो अंक के बाद डेसिमल और एल स्क्वायर क्लियर। माइनस इसको करेंगे तो 5 से कितना आ गया 25, यानी 0.25 और एम। ये मेरे का हो गया आंसर होगी समझ में सभी लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है चौथा। करना क्या है कि ए प्लस कितना है 3b और कितना है x + 5। अब गुना करिए a को इससे,
ए गुने एक्स, ए एक्स, ए को इससे यानी +5 है प्लस को इससे यानी 3b गुने एक्स, 3bx प्लस को इससे 3 × 5 कितना आ गया 15b। देखिए जब तक नहीं आपने इस प्रैक्टिस करिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस करना, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कितना है कि 2pq प्लस कितना है 3q² और इधर कितना है कि 3pq माइनस कितना है 2q²। चलिए इसको गुना करिए, तो इससे में गुना करेंगे तो एक बार लिख लीजिए कितना है 2q और गुने कितना 3pq। पहले क्या करिए संख्या को गुना करिए, 2 × 6 p गुने p² q गुने q² इसको हम लिख सकते हैं कितना 6p² और q²। क्लियर। अब हम डायरेक्ट गुना करेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम इसमें गुना कर रहे हैं माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 q² है और q तो q के पावर 3 और p था तो p रहेगा। अब इसी तरह इसको इससे और इसको इससे गुना करिए, ठीक है। तो 3q² 3pq तो कितना हो जाएगा प्लस तो होगा 3 × 9 अब q² है और एक q तो q के पावर 3 और एक p है तो रहेगा माइनस 3 दूने 6 q² और q² के पावर 4। समझ में सब लोग का। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मिल रहा है कहीं तो q और ये मिल रहा है ना, भगवत कुछ नहीं, तो हम लिखेंगे 6a² q²। तो सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो -5 की +5 क्योंकि बड़ा में कैसे ना प्लस में +5 q के पावर 3 और p माइनस कितना 6 q के पावर 4। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि 3a² / 4 + 3b² और गुना करना है कितना 4a² - 2b² / 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 3a² / 4 और प्लस कितना 3b²। ठीक है। अब देखिए 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4a² 4a² माइनस 4 दूने 8 a² बाई कितना 3। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसको इससे गुना करिए, ठीक है। ओनली ऊपर वाला गुना होगा, नीचे वाला जस्ट 10 रहेगा, ठीक है। 4 × 12 a गुने a यानी a की पावर 4 a की पावर कितना हो गया 4 बटा में कितना था 4 तो 4 रहेगा। अभी इतना ही समझिए, ठीक है, बाद में काटेंगे। अब इसको करिए इससे ठीक है। तो -8 × 3 = 24 a² और b²। अब नीचे भी गुना होगा तो 4 × 3 = 12 एक से गुना हो गया। अब हटाइए इसको। अब इसी तरह इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है। तो प्लस इसको गुना करिए 4 × 3 = 12 a² और b² आगे आ जाएगी 8 × 3 = 24 24 b² और b² की पावर 4 अब बटा कितना 3। अब बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो कटम कुटाई खेलते हैं ना 4 × 4 = 12 12 × 12 12 दूनी 24 तो नहीं कटेगा 3 × 3 3 × 8 = 24। देखेंगे कितना यहाँ बचा 3 a की पावर 4 माइनस यहाँ कितना बचा 12 दूनी नहीं तो 2a² b² प्लस यहाँ कितना बचा 12a² और b²। यहाँ कितना बचा 8 b की पावर 4 a² b², ठीक है, जोड़ देंगे तो 3a की पावर 4 और प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 यानी प्लस 10 a² b² माइनस कितना 8 b की पावर 4। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है गुणनफल ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। इसको गुना करेंगे कितना है 5 माइनस कितना 2x और कितना है 3 + x गुना करिए इसको तो इसको इससे फिर इसको ऐसे तो 5 दिया 15 प्लस 5 × x 5x। अब इसको इससे फिर इसको तो माइनस 3 दूनी 6 x प्लस माइनस माइनस 2x²। क्लियर। अब देखिए यहाँ ध्यान से तो कितना हो गया यहाँ 15 5x माइनस 6x कितना बचा -x माइनस कितना 2x²। तो सजा के चाहे तो लिख सकते हैं किससे -2x² - x
और प्लस कितना 15। यही मेरा कहोगे आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा पहला सभी लोग का। किसी को भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन कितना है, एक्स प्लस 7y और कितना है 7x और माइनस कितना y। सॉल्व करिए इसको। तो इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। एक्स गुने 7x स्क्वायर माइनस एक्स गुने वाई XY। अब एक गुना हो गया, ठीक है। अब इसको इससे 7 7 50 50 XY प्लस माइनस माइनस 7 गुने वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, 7x स्क्वायर और यहाँ XY है 49, तो घटेगा तो कितना हो गया प्लस 48 XY माइनस कितना 7y स्क्वायर। यही मेरा कहोगे आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी और कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर है, ठीक है। अब गुना करेंगे सेम टू सेम, तो इसको इससे फिर इसको इससे ए गुने ए स्क्वायर गुने ए की पावर कितना आ गया 3। देखिए ए स्क्वायर गुने कितना ए, पावर में 1 है, दो कितना आ गया 3, पावर में जुड़ जाता है ना, तो ए की पावर कितना आ गया 3। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना ए की पावर 3 और प्लस तो इससे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इधर आ जाइए तो कितना हो जाएगा बी गुने बी ए। अब इधर तो बी प्लस बी स्क्वायर बी की पावर 3। बी ए मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना है 2p प्लस कितना क्यू। अब गुना करिए दोनों में, तो यानी ये इसमें भी गुना होगा और ये इसमें भी गुना होगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर गुने 2p, तो 2p के पावर 3 प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस इसको इससे 2p क्यू स्क्वायर प्लस कितना, प्लस नहीं प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, क्यू की पावर कितना 3। देखिए पी नहीं मिल रहा है कुछ, तो यही मेरा का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा सब लोग। ये रहा आपका टोटल 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्या है, जिन्होंने कल के क्लास देखा होगा उसको तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गुना करना हम बढ़िया से बताए थे कैसे कैसे गुना करना है, फिर भी दिक्कत नहीं समझ में आ जाएगा। जैसे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5 और कितना है एक्स प्लस 5 प्लस कितना है 25। 25 को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम कल बताए थे कि इसको इससे गुना करना है फिर इसको इससे फिर इसको इससे गुना करना है फिर इसको इससे, ठीक। गुना करते हैं ना, एक्स स्क्वायर अगुने एक्स एक्स पावर 3 ये सभी लोग। अब एक्स स्क्वायर गुने 5 तो प्लस 5x स्क्वायर। अब इससे गुना करिए तो माइनस 5x और प्लस माइनस माइनस, तो 5 कितना आ गया 25 और इधर पहले से किया था 25। अब सॉल्व कर दीजिए, बाकी बात कुछ है ही नहीं इसमें। तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना 5x स्क्वायर माइनस कितना 5x और यहाँ 25 में से 25 घटाएंगे तो 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा का हो गया आंसर, ठीक। अब आइए इसी का दूसरा कितना है ए स्क्वायर प्लस कितना 5 और बी क्यू प्लस कितना 3 अब बाहर में क्या है 5 है। ये सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर गुने बी क्यू ए स्क्वायर बी क्यू। अब इसको इससे यानी ए स्क्वायर और 3 कितना हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर। अभी तो हो गया। अब आगे आ जाइए इसको इससे यानी 5p क्यू प्लस कितना 5 गुने कितना 3 5 ये कितना हो गया 15। अभी बाहर में पहले से किया था 5। सॉल्व करिए इसको तो ए स्क्वायर और बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस कितना 5b क्यू तो 15 और 5 कितना हो गया 20। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जैसे इसी का तीसरा क्या है कि टी माइनस एस स्क्वायर और कितना है कि टी स्क्वायर माइनस कितना एस है। अच्छा सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग का आंसर लिख देना है, ठीक है। उत्तर टी गुने दूसरा कलर ना ये वाला ले लेते हैं, तो टी के पावर 1 और टी के पावर 2 टी के पावर 3, ठीक, माइनस टी गुने एस टी एस। अब इससे करिए तो माइनस एस स्क्वायर ए स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर और एस की पावर 3
अब इसको चाहे तो आप सजाक लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे एक जगह करके, जैसे कि टी का स्क्वायर क्यू प्लस एस का क्यू माइनस टी एस, और माइनस कितना एस स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो पहले लिख लीजिए इसको एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस टी एस। क्लियर, यही मेरा आंसर होगी। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। इसको क्या है कि सजा दिए बस, बात कुछ नहीं। देखिए अब हम लोग तीसरा का चौथा सॉल्व करते हैं ना। ये क्या है कि ए गुने सी, ए सी हो गया। ए को इससे गुना करिए तो ए गुने माइनस डी तो माइनस ए डी। अब इसमें आ जाइए बी गुने सी, बी सी, बी गुने माइनस डी तो माइनस बी डी। अभी ए को गुना किया तो इतना आया, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, इसमें प्लस है तो प्लस दे देते, ठीक है। अब आ जाइए इसमें तो ए गुने सी, ए सी, और ए गुने डी, ए डी, माइनस ए बी गुने सी, बी सी, माइनस प्लस माइनस बी गुने डी, बी डी। अब आ जाइए इसमें तो भी हम दूसरा कलर से करते हैं तो टू ए सी प्लस कितना टू बी डी। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए इसको, ए सी कहाँ कहाँ है, एक है, दो है, और दो यहाँ है, कितना गया चार। टोटल कितना गया चार ए सी। ए डी कहाँ, एगो, और ए सॉरी ए डी हो गया ना, ए डी एगो और ए डी यहाँ प्लस में और माइनस में। देखिए माइनस टू और प्लस टू कितना हो गया जीरो। उस तरह माइनस ए और प्लस ए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। इस तरह माइनस ए डी और प्लस ए डी, प्लस माइनस से जीरो हो जाएगा। बी सी की देखिए प्लस बी सी और माइनस बी सी, ए भी जीरो हो जाएगा। माइनस बी डी और माइनस बी डी कितना हो गया माइनस टू बी डी, और ये यहाँ है प्लस टू बी डी, प्लस टू बी डी, यानी माइनस और प्लस जीरो हो गया। ये भी फाइनली जो मेरा आंसर आ गया वो कितना आ गया फोर ए सी। क्लियर सभी लोग का। तो हम लोग इसी का पचमा देखते हैं। पचमा क्या है, तो इससे गुना करेंगे तो टू टू एक्स गुने एक्स, टू एक्स स्क्वायर, और इसको इससे यानी एक्स वाई। अब इसको इससे तो कितना हो जाएगा टू एक्स वाई। अब इसको इससे प्लस कितना वाई स्क्वायर, वो गुना हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाएगी तो प्लस प्लस ने, अब इसमें एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुने वाई माइनस एक्स वाई, और अब इसमें आ जाइए टू वाई गुने एक्स, टू वाई गुने एक्स, और माइनस कितना टू वाई स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर वाला है कहीं तो यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर कितना आ गया थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया ना। एक्स वाई और एक्स वाई, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट गया, यहाँ कितना बचा टू एक्स वाई। या तो ऐसे भी करिए एक्स वाई और टू एक्स वाई, थ्री एक्स वाई, थ्री एक्स वाई, इसमें से एक्स वाई को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस टू एक्स वाई, वाई स्क्वायर वाला खोजिए, वाई स्क्वायर और माइनस टू वाई स्क्वायर कितना बचा माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरा कहा गया आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी का छठा, छठा इसको इससे गुना करना, इसको इससे तो इससे, ठीक। देखिए एक बात समझिए, जैसे एक्स प्लस वाई को गुना करना है आपको, एक्स प्लस वाई और प्लस कितना पाँच से, यदि हम ब्रैकेट यहाँ दे तो मतलब है दोनों में गुना करना है। यदि ब्रैकेट को उठाकर हम यहाँ कर दे तो इसका मतलब है तीनों में गुना करना है, समझ में आया। यहाँ क्या करना है तीनों में गुना करना है, ठीक है। पिछले में हम लोग जो कर रहे थे वो दो में कर रहे थे, ठीक, लेकिन इसमें क्या करना है तीनों में, क्योंकि ब्रैकेट तीनों के अंदर है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तीनों तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स गुने माइनस एक्स वाई कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो आ जाइए एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इस तरह वाई से गुना करेंगे तो प्लस वाई गुने एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स गुने एक्स वाई स्क्वायर, फिर हम प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया प्लस वाई क्यू। जो कट रहा है उसको कटेंगे तो एक्स क्यू है कहीं तो एक्स स्क्वायर वाई है कहीं, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है। देखिए दूसरा कलर करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई तो प्लस में और यहाँ माइनस में, ये जीरो में आ जाइए एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस में या माइनस में, ये भी जीरो, तो पहले मेरा आंसर आ गया एक्स क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इस तरह इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। तो ये तो बाहर है, इसको हम घटा देंगे, ठीक। चलिए गुना करते हैं इसको इससे,
15 गुने 15 कितना हो गया? 225। 225 हो गया, ठीक। पूर्णांक के बाद डेसिमल होगा 2.25, ठीक है। और x गुने कितना हो गया? x स्क्वायर। अब इसको इस तो 15 चौके कितना आ गया? 60। कितना? 60 एक्स वाई। एक अंक के बाद डेसिमल तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, तो 15 तिया 45। 45 और कितना? x। एक अंक के बाद डेसिमल तो यहाँ डेसिमल। अभी इसको मत लिखिए, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे। चलिए दूसरा कलर करते हैं, तो इसको इससे करेंगे तो 15 चौके 60 यानी -60 एक्स वाई। एक अंक के बाद डेसिमल। अब इसको इससे -4 चौके 16 वाई स्क्वायर। डेसिमल नहीं है। माइनस 4 दिए कितना आ गया? 12। तो 12 वाई। अब लिख दीजिए इसको माइनस कितना? 4.5 एक्स प्लस कितना? 12 वाई। अब सोल्व करिए, बाकी बात कुछ नहीं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है? एक्स स्क्वायर वाला कहीं नहीं है अब, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए कितना? 2.25 एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए एक्स वाई वाला। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, और कहीं एक्स वाई है तो नहीं। देखिए प्लस में 6 और माइनस में 6 यानी 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स वाला, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है, यानी 4.5 एक्स और 4.5 एक्स। यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो ये भी 0 हो जाएगा। एक्स वाई रोल देख ली, तो वाई स्क्वायर रोल देखिए कितना हो जाएगा? -16 वाई स्क्वायर और माइनस कितना? 12 वाई। यहाँ कितना? 12 वाई। ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 2.25 का एक्स स्क्वायर और माइनस कितना? 16 वाई स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन सभी लोग को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट है, ठीक है। क्या है कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, मतलब इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो इससे इसको, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। करेंगे तो ए गुने ए स्क्वायर, ए गुने बी ए बी, ए गुने माइनस सी माइनस ए सी। ए से गुना हो गया सब में, ठीक है। इसको हम दूसरा कलर से कर देते हैं। ए से गुना कर दिए हैं। अब आते हैं बी से। बी गुने बी ए प्लस बी गुने बी यानी बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस तो बी गुने सी यानी कि बी सी। ए भी गुना हो गया बी से, तो हम दूसरा कलर करते हैं। अब बचाइए इसमें सी। सी गुने ए सी ए, सी गुने बी सी बी, और सी माइनस सी कितना? माइनस सी स्क्वायर। ये भी हो गया, ठीक है। और करिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर और कहीं है? ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर। अब देखिए ए बी, और कहीं भी ए बी, यहाँ भी, और कहीं है नहीं, तो ए बी और प्लस ए बी कितना आ गया? 2ab, 2ab, ठीक है। अब ए सी खोजिए, तो ए सी, और कहीं है ए सी यहाँ है ना, ए सी माइनस में ए सी प्लस में 0 हो गया। अब बी स्क्वायर खोजिए, तो बी स्क्वायर नहीं है कहीं, तो लिखेंगे इसको बी स्क्वायर। अब देखिए बी सी, यहाँ बी सी है और यहाँ बी सी है, प्लस में और माइनस में 0 हो गया। माइनस कितना हो गया? सी स्क्वायर ओनली बचा ने, क्या हो गया? सी स्क्वायर। तो सजा के लिख दीजिए कैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना? सी स्क्वायर, और प्लस कितना? 2ab। फिर सभी लोग का उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9वां, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं।